इंसानी मून मिशन अपोलो 11, जिसे 20 जुलाई 1969 को अंजाम दिया गया था, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले सबसे पहले इंसान थे। ये सारी बातें तो हम सब जानते हैं और 1969 से लेकर 1972 तक इस समय के अंदर कुल 6 अपोलो मिशंस को नासा ने अंजाम दिया और 12 लोग चांद की सतह पर लैंड करने में कामयाब हुए, जिसमें सबसे आखिरी इंसान थे जीन सर्नर। इस घटना को आज लगभग 48 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके बाद नासा और दुनिया के अन्य स्पेस एजेंसीज ने फिर कभी इंसान को चांद पर भेजने के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्या कभी ये सवाल आपके मन में नहीं आया? अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज से 50 साल पहले हम इंसान जितने एडवांस थे, आज उससे 100 गुना ज्यादा एडवांस हो चुके हैं और आज ऐसे इंसानी मिशंस को अंजाम देना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो फिर क्यों नासा और अन्य स्पेस एजेंसीज इंसानों को चांद पर नहीं भेज रहा? क्या उन्हें चांद पर कोई दिलचस्प चीज नहीं मिली, या फिर एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर किसी ऐसी अज्ञात चीज दिखी है जिससे कि वे चांद पर जाने से डर रहे हैं? और भी न जाने कितने ऐसे सवाल खड़े होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन्हीं सब सवालों के जवाब बताऊंगा कि आखिर इंसानों के चांद पर न जाने की असल वजह क्या है। तो हो सके तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो वाकई में काफी दिलचस्प होने वाली है। तो चलिए आज का हमारा ये एपिसोड शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नासा, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। वैसे तो नासा आज से 50 साल पहले ही 6 मैन्ड मून मिशंस को अंजाम दे चुका है और इन सारे मिशंस में कोई भी हादसा नहीं हुआ। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्यों नासा ने इतने साल इंसानों को चांद पर भेजने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है बजट। अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर अमेरिका, जो कि आज दुनिया का सबसे पावरफुल और रिच कंट्री है, तो फिर उसे बजट की क्या फिक्र? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो नासा का एनुअल बजट 2200 करोड़ डॉलर के आसपास है। अगर अपोलो मिशंस पे किए गए खर्च की बात करें तो कुल 2500 करोड़ डॉलर के आसपास अपोलो के 6 मैन्ड मून मिशंस पे खर्च किए गए थे, जिसकी तुलना अगर हम आज की करेंसी से करें तो वो करीब 20,000 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा होगी। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि 1969 से 1973 तक अपोलो मिशन के दौरान नासा का एनुअल बजट अमेरिकन इकोनॉमी का 4% हुआ करता था, जो आज नीचे आकर 0.5% पहुंच चुका है। अब ये बात तो साफ है कि अमेरिका मून मिशन पर इतना खर्च नहीं करने वाला। उस समय के मून मिशन को अंजाम देने के पीछे सबसे बड़ा हाथ था उस समय के यूएस प्रेसिडेंट केनेडी का, जो पूरी दुनिया के सामने अमेरिका का सर ऊंचा करना चाहते थे और रशिया को स्पेस एक्सप्लोरेशन के रेस में मात देना चाहते थे, और नासा ने ऐसा करके भी दिखाया। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि साल 2024 तक अमेरिका एक बार फिर से मैन्ड मून मिशन को अंजाम देने वाला है। इस वजह से नासा के बजट में 100 करोड़ डॉलर का इजाफा किया गया, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी होने की खबर नहीं है। अगर इस बात को ऐसे समझने की कोशिश करें कि हर कंट्री की अपनी अपनी पॉलिटिक्स होती है, जो किसी भी बड़े काम को अंजाम देने में बाधा देते हैं। और सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि अगर ऐसी किसी बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम रूलिंग पार्टी दे रही है और ऐसे में ये मिशन असफल हुआ, या फिर इसी दौरान भगवान न करे अगर कोई बुरा हादसा हो गया, तो उनकी पार्टी का तो सर पूरी दुनिया के सामने झुक जाएगा और हो सकता है कि उनकी कुर्सी भी चली जाए। अब चलते हैं रशियन स्पेस एजेंसी यानी रोसकॉस्मोस। ये बात तो हम सब जानते हैं कि रशिया, जो उस समय सोवियत यूनियन हुआ करता था, उनका भेजा हुआ लूना 2 स्पेसक्राफ्ट दुनिया का सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट था जो चांद की सतह पर पहुंचने में कामयाब हुआ था। लेकिन रशिया ने कभी भी इंसानों को चांद पे भेजने की रेस में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन ऐसी खबरें भी आती रही हैं कि रशिया ने दुनिया से छुपाकर मैन्ड मून मिशन को अंजाम देने की कोशिश की थी और इस मिशन को अंजाम देने के लिए स्पेसक्राफ्ट का निर्माण भी किया गया था, लेकिन वे असफल रहे। ये खबरें भी आई कि 2030 तक रशिया चांद पे इंसानों को भेजने के मिशन को अंजाम देगा और रशिया चांद की ऑर्बिटरी में एक स्पेस स्टेशन भी स्थापित करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन इन सब कामों को अंजाम देने में 10,000 करोड़ डॉलर की जरूरत होगी, जिसका जुगाड़ करना नामुमकिन है। तीसरा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ईएसए। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा सपना देखना जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन है, ऐसे सपने देखना तो पागलपन है। ऐसा ही कुछ सपना देख रहा है ईएसए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सुनने में आया है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी साल 2030 तक चांद की सतह पर इंसानी बस्ती बसाने के बारे में सोच रहा है, जहां इंसान परमानेंटली रह सकेंगे। ये सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना ही नामुमकिन काम है। लेकिन सच तो ये है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अभी तक एक सिंगल स्पेसक्राफ्ट को भी चांद की सतह पर सफलतापूर्वक नहीं भेजा है।
तो ऐसे में ये सुनने में पागलपन लगता है कि वही स्पेस एजेंसी कैसे चांद पर बस्ती बसाने के बारे में सोच रहा है। ये तो नामुमकिन ही लगता है। इन सब स्पेस एजेंसीज के अलावा एक और मजबूत दावेदार है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन की रेस में काफी उभर कर सामने आया है, और वो है चाइना, जो स्पेस में अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन भी स्थापित कर रहा है, जो 2020 के अंत तक कंप्लीट होने के आसार हैं। चाइना ने साल 2009 को अपने चैंग E1 स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह पर लैंड करवाने में कामयाब हुआ था। इससे ये बात तो साफ जाहिर होती है कि बहुत ही जल्द चाइना मैन्ड मून मिशन को अंजाम देगा और अमेरिका के बाद इस लिस्ट के दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और उनके सामने बजट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसी खबरें भी सुनने में आई हैं कि चाइना एक एडवांस स्पेसक्राफ्ट को बना रहा है जो एक ही साथ 6 एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह तक पहुंचाएगा। और ऐसा भी सुनने में आया है कि ये स्पेसक्राफ्ट इतना एडवांस होगा कि इस पे बैठकर ही एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर सफर कर पाएंगे, जैसे कि कोई कार हो। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये सब खबरें ही हैं, ऑफिशियली इनका कोई प्रूफ भी नहीं है। वैसे फ्रेंड्स, इनके अलावा इंडिया, इजराइल और जापान जैसे देश भी इस रेस में शामिल हो रहे हैं और चांद की ओर जाने का हिम्मत दिखा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इंसानों को चांद पर भेज सकें। लेकिन हम ये उम्मीद जरूर करेंगे कि आने वाले भविष्य में ये हम जरूर देखेंगे कि चांद की सतह पर भी हमारा झंडा लहराएगा। तो दोस्तों, अब तक आपके दिमाग में ये बात घुस चुकी होगी कि चांद पर न जाने के हर देश के अपने अपने फंडे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल फंडा हो या फिर बजट का फंडा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस मिशन को हम मशीन और रोबोट के जरिए अंजाम दे सकते हैं, उनके लिए इंसानों को भेजकर करोड़ों रुपए खर्च करना बच्चों जैसी हरकत है, और इससे इंसानों की जान को भी खतरा होता है। इस बात पर तो स्पेस एजेंसीज को जरूर सोचना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।